डीएनसी ऑन होल्ड। अब क्या करें? क्या हमें ऑफिस जाना पड़ेगा डीएनसी के? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, हमें डीएनसी ऑफिस नहीं जाना है। हम घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से जो भी क्वेरी है डीएनसी के, जिस भी डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है या प्रॉब्लम है जिस कारण से होल्ड हुआ है, उसे हम री अपलोड करके सबमिट कर देंगे। बस दैट्स इट। कैसे करना है ये सवाल होगा, तो वो मैं भी करके दिखाता हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप घर बैठे 5 मिनट के अंदर आप डीएनसी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होल्ड होता है उसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है गूगल बाबा के पास। टाइप करेंगे हम DNC और सर्च कर देंगे। जो आपका पहला ऑप्शन होगा, इसे मैं जूम कर देता हूँ, स्क्रीन पे सही से दिखेगा। ये पहला ऑप्शन डीएनसी सर्च करने पे यही आता है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे, इसमें एक पॉपअप बन के आएगा, नो फिजिकल विजिट बाय द एप्लीकेंट टू दिल्ली नर्सिंग काउंसिल। तो मैं आपको बता दूं, आप जब भी डीएनसी के पोर्टल पे, ऑफिशियल पोर्टल पे जब भी आप विजिट करेंगे, 100 बार करेंगे 100 बार, 10 बार करेंगे 10 बार, ये पॉपअप बन के ही आएगा। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ओके का बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा डीएनसी होल्ड है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की वजह से हो या फिर रीन्यूअल की वजह से हो। तो उसमें क्या है, अगर होल्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने आईडी और पासवर्ड बनाया ही होगा, तभी आपने रजिस्ट्रेशन या रीन्यूअल कराया होगा। तो जो हमने बनाया है वो हम मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देंगे। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ और सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे हाइड या ब्लर कर दूँगा मैं, जिससे कि सिक्योरिटी बनी रहे। अब बता रहा है, अब आगे है पासवर्ड, तो हम इसे पासवर्ड भी मेंशन कर देंगे। पासवर्ड होगा जी, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं 13। अब इसको कर देंगे साइन इन। कुछ इस तरीके से, अगर आप मोबाइल में हैं तो इसे मैंने डेस्कटॉप सीन बना रखा है तो इस तरीके से शो करेगा, लैपटॉप पे अच्छे से पूरे फिगर में आ जाएगा। तो जैसे ही हम देखेंगे इस स्टूडेंट का क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे सामने ही लिख कर आ रहा है करंट एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। तो आप देख रहे हैं, मैं जूम कर देता हूँ, एप्लीकेशन होल्ड ऑन एक्शन ऑन 9/7/2025 को इनका एप्लीकेशन होल्ड हो गया था। रीज़न क्या दिया इन्होंने कि काइंडली अपलोड द लेजिबल स्कैन नर्सिंग मार्कशीट, करेक्ट डेजिग्नेशन भी मैंशन। इनका कारण है कि प्लीज़ अपना जो लेजिबल अच्छे से, शायद स्कैन कॉपी नहीं होगी या कुछ ब्लर दिख रहा होगा उनको, तो ये हम अच्छे से स्कैन करके फिर से जो मार्कशीट हमने इस स्टूडेंट ने अपलोड की होगी वो दोबारा से मांग रहे हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से हो, रीडेबल हो और अच्छे से दिखे। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें पता चल गया कि किस वजह से होल्ड है। हम जाएंगे डैशबोर्ड पे, मैं अभी करके दिखा दे रहा हूँ। डैशबोर्ड हमारा कहाँ चला गया है, डैशबोर्ड ये रहा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसे भी थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब डैशबोर्ड पे जाएंगे, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज है। अब इसमें हमें चूज़ करना है कि रजिस्ट्रेशन वाला होल्ड हुआ है या जो भी आपने अब किया है। जैसे इस स्टूडेंट का हमारा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और क्लिक करके ही आप जैसे ही ये कंप्लीटेड है, आप यहाँ देखेंगे, यहाँ भी मैं हाइड कर रहा हूँ नाम को, और ये ओपन पेंडिंग वाले में हम ओपन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो इसमें सारी डिटेल, मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा हाइड करके चल रहा हूँ या कट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है ये मैं पूरा अभी बताऊँगा। अब आप देख रहे हैं, इसको स्क्रॉल डाउन की करते जाना है। यहाँ नेक्स्ट पे, लास्ट पे बटन होगा नेक्स्ट और अपडेट, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है वो आ जाएगा। तो अभी आप डॉक्यूमेंट में लाइव ही अपलोड करके दिखा देता हूँ। कई सारे सवाल हैं बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ के, तो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेज आएगा। ये लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। फ़ोटो नहीं है, सिग्नेचर भी अपलोडेड है, 10th सर्टिफिकेट भी अपलोडेड है, 12th भी अपलोडेड है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे आ गया होल्ड रीजन, काइंडली अपलोड द लेजिबल स्कैन नर्सिंग मार्कशीट। तो यहाँ पे जिसमें डॉक्यूमेंट जिस भी वजह से होल्ड होगा ना, वहाँ पे उसके आगे प्रीव्यू करके लिख कर आएगा। बाकी आप ऊपर नीचे कहीं भी देख लीजिए,
कहीं पे कुछ नहीं लिख कर आ रहा है, इट्स मीन कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की वजह से, नर्सिंग मार्कशीट की वजह से होल्ड हुआ है इनका एप्लीकेशन। तो हम इसे अभी फिर से रीअपलोड करके सबमिट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे आप नो फाइल चूजन में देखेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो भी है, जैसे मैं अपने फाइल में से आ जाता हूँ, नर्सिंग मार्कशीट के नाम से मैंने पहले ही सेव कर रखा है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखिए आ गया है। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी आपकी PDF फाइल होगी वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये साइट पे अपलोड नहीं होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे हम करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि सही हुआ या नहीं, आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं सिंपल लिख के आ गया, फाइल अपलोडेड। अब हमें कुछ नहीं करना है, और भी कुछ देखना है कि है, आई थिंक प्रूफ ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड इन दिल्ली लास्ट 1 ईयर। इसका भी इनका 2 रीज़न से हुआ है, तो दूसरा भी कर देंगे। अभी दूसरा डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, मुझे आइडिया नहीं था ये भी होगा, तो दूसरा नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे। तो इस तरीके से मुझे बेसिकली ये दिखाना था कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं अगर हमारा DNC होल्ड हो गया हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन में हो या फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में हो। तो सिंपल प्रोसेस है, एक डॉक्यूमेंट की वजह से होल्ड हुआ है या 2 डॉक्यूमेंट की वजह से होल्ड हुआ है, प्रोसीजर सेम है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ फ़ोटो सिग्नेचर सही लेते हैं, बाकी सारा डॉक्यूमेंट होल्ड, क्योंकि वही स्कैनिंग प्रॉब्लम होता है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ ऐसे ही करेंगे और हो जाएगा, घर बैठे ही होगा, कहीं किसी साइबर कैफ़े में जाना नहीं है, DNC ऑफिस में नहीं जाना है, ऐसे ही आप कर देंगे। ये इनका मेरा दूसरा जो अपलोड है वो डॉक्यूमेंट अभी है नहीं मेरे पास, मैं इनसे मंगवा के फिर इनको अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। काम की बात यह है कि होल्ड हो गया है तो इसके लिए दोबारा पेमेंट नहीं करना है, आपने एक ही बार पेमेंट करना है। वो एक बार आपने कर दिया, अब एक बार होल्ड हो 2 बार होल्ड हो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, और ऐसे ही घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। बाकी कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, अभी भी इस वीडियो में भी देखने के बाद भी कुछ क्लियर नहीं हो कि कहाँ पे कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगा। जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड या फिर और भी DNC से रिलेटेड, चाहे रजिस्ट्रेशन हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, या कभी कहते हैं कि DNC में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर आपका हो गया कि जैसे हमारा क्या कहते हैं, हमारा DNC सर्टिफिकेट ही खो गया तो उसको कैसे करें, तो वो सब आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियो की सीरीज़ तो है ही, 2-3 वीडियो पहले से ही है होल्ड पे, ये मैंने लाइव करके दिखा दी कि डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करते हैं। थैंक यू।